गुरुजी, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम। सीताराम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कितना अलग? थोड़ी सी बस आपकी स्वप्न है वो। पूछो। हिंदू राष्ट्र के। हिंदू राष्ट्र कब तक, मतलब कि कब तक होगा? ये तो भारत तो राम का राज्य है ना, तो हम कुछ दिन पहले, हंस क्यों रहे हो? कुछ दिन पहले शंकराचार्य जगत गुरु, जो पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी के पास, हाँ, उनके पास गए थे इंटरव्यू लेने के लिए। हम मीडिया में थोड़ा काम करते हैं, तो वो बोले कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो राम का राज्य है, वो घोषित क्यों नहीं हो सकता? घोषित तो होना चाहिए। जैसे बहुत दुनिया में, पूरे दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र तो पूरी दुनिया में नहीं है एक भी। घोषित होने में क्या दिक्कत है? वही घोषित होने में कुछ सेकुलर हिंदुओं को दिक्कत है। ठीक है, उत्तर सुनो। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, लेकिन जब 3/3 हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर के दृढ़ता पूर्वक बैठ जाएं। अब प्रश्न उठा कि कब तक होगा? राम मंदिर 500 साल लग गए राम मंदिर पर। राम मंदिर बना तो उसी प्रकार अगर आज क्रांति खड़ी की जाएगी तो भले ही हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र ना हो, पर कोई ना कोई तो ऐसा आएगा जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनकर जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ईसाई, पादरी, यहूदी, मुसलमान, जितनी भी कल्चर के लोग हैं, जितने भी कल्चर के लोग हैं, इनमें सबसे ज्यादा बुजदिल और कायर है तो वो हिंदू है। सबसे ज्यादा कोई डरपोक है तो हिंदू है। हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी भी है गुरुजी। बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है तो हिंदू रहने चाहिए। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान। अब जब हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान काएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। कालांतर में हमको जल्दी ही संकेत लग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और एक बात गुरुजी, और एक बात, वो जो हस्ती थी दोनों, उनकी मीडिया में खबर जरूर छापना था। छोटी मोटी मीडिया में काम करती हूँ, इतनी बड़ी नहीं। तो वे उतने बड़े लायक हैं। और एक बात गुरुजी, आपको लोग, और एक बात गुरुजी, और एक बात, आपको लोग बाबा क्यों बुलाते हैं? थोड़ी ना आप थोड़ी बाबा की तरह दिखते हैं। जो लोग बुलाते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए। बाबा की तरह थोड़ी ना दिखते हैं गुरुजी। पंडित जी बुलाओ, शास्त्री जी बुलाओ, गुरु जी बुलाओ। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं वो बाबा बुलाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तुम कल उनकी लिस्ट बताओ हमें। यहाँ वालों को तो हम ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि ये हॉल के अंदर है। हाँ, बाबा क्यों? और एक बात गुरुजी, अरे इसका उत्तर तो पूरी में एक आश्रम बना लीजिए आप। पुरी में? बहुत सही प्रश्न। ठीक है, सुनो। बागेश्वर बाबा जो है हमारा नाम नहीं है, बालाजी का नाम है। तो जैसे कई बार मास्टर के नाम से मास्टरनी का पहचान होती ना, कोई मास्टर होवे तो उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? मास्टरनी। और कोई डॉक्टर हो, पत्नी को क्या कहते हैं? भला ही वो 2 कक्षा ना पढ़ी हो। इंजेक्शन तो दूर की बात है, पैरासीटामोल की स्पेलिंग ना जाना तो, पर डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं कहते हैं, पंडित की पत्नी को पंडितायन कहते हैं। वैसे ही इनका नाम बागेश्वर बाबा है, तो इनके चक्कर में लोग हमें भी बाबा कह देते हैं।
क्योंकि हम इनके हैं, ये कारण है। लेकिन ये आपने जो आवाज़ उठाई, हमारी प्रार्थना है, बहुत गजब की आवाज़ उठाई। बाबा नाम से हम भी बहुत चिढ़ते हैं, परेशान हैं कि बाबा नाम से 28 साल गुजर गए, ब्याह तक नहीं हो रहा हुआ। गुरुजी, गिनती में हाँ गुरुजी मुझे ये पूछना है कि जब कहते हैं कि निर्विचार होना चाहिए मन साधना करते समय, तो हम निर्विचार वाली स्टेज पे आते तो हैं, लेकिन पर 1-2 सेकंड 3 सेकंड पर मतलब मन को कुछ ना कुछ तो सोचने को चाहिए ही होता है, चाहे वो हम नाम ही देखें भगवान का, मतलब या कुछ भी ऐसा उनका चित्र ही देखें या कुछ भी। तो क्या निर्विकार की स्टेज आ सकती है? निर्विचार की स्टेज बिल्कुल पूर्ण रूप से आ सकती है। ये 2 3 4 बार 5 बार 1 साल 2 साल प्रयोग अनवरत आप करते रहेंगे तो कई बार विचार आएंगे, कई बार नहीं आएंगे, पर एक दिन ये समझ जाएगा कि ये आदमी नहीं समझने वाला है, तो मन ही समझ जाएगा कि अब हमें कुछ सोचना नहीं। सोचना तो नहीं है, पर गुरुजी फिर वो मतलब कहाँ पे स्थिर होगा फिर वो, कि मतलब क्या? निर्विचार में स्थिर कुछ होता ही नहीं है। स्पेस में कोई स्तर थोड़ी होता है। तो मतलब वो एम्प्टीनेस जो है, स्पेस के बारे में सुना? गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर जाने वाले स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट या कोई भी सैटेलाइट हैं, वो स्थिर रहते हैं? नहीं जी चलते रहते हैं जी। तो निर्विचार होना है, स्पेस में जाना जी। फिर स्थिर कहाँ, घूमते ही रहना है। तो अगर आनंद में घूमना है तो आप निर्विचार यात्रा में जाइए, और अगर आपको कहीं स्थिर रहना है तो भगवान के चरणों की विचार यात्रा में जाइए। जी। तो अच्छा, दोनों यात्राएं अलग अलग हैं। गुरुदेव अगर हम नाम पे फोकस कर रहे हैं तो क्या उसे निर्विचार में कंसीडर किया जाएगा, विचार में कंसीडर विचार किया जाएगा? विचार में नाम तो consider- किसी का विचार है ना, वो नाम के लिए तो सोचना पड़ेगा। निर्विचार का मतलब ही कुछ सोचना ही नहीं है। जी जी जी, पड़े हाँ रहना होता है, पर कुछ सेकंड के लिए ही होता है। वो धीरे धीरे आएगा, अभ्यास से। कई जी। सालों का अभ्यास लगता है, लेकिन आ जाएगा। एक 2 साल बाद 3 साल बाद ऐसी स्टेज बनेगी कि आपके मन को ये पता लग जाएगा कि अब ये ऐसे ही करेंगे। जी। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।